कस्टोडियन ऑफिसर ने गलत नहीं कहा था, ये तो एक नायाब हवेली है। अब्बू, कितने कमरे हैं इसमें? 22। 22? पर कमरों की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल डरता है। जहाँ महीनों से कोई रह न रहा हो, वहाँ वीरानी न होगी तो क्या होगी? पर मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगी। मैंने मन्नत जो मांगी थी, कम से कम कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बू, ये हवेली किसकी है? अब तो बेटा हमारी ही है जावेद। मतलब पहले किसकी थी? बेटा इन बातों से अब हमें क्या मतलब? हम अपनी जो जायदाद लखनऊ में छोड़ आए हैं, उसके एवज में समझोगे हवेली मिली है। हमारे घर से तो बहुत बड़ी है हवेली। नहीं बेटे, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। आंगन में रात की रानी की बेल यहाँ कहाँ है? बरामदे बड़े नहीं हैं। अगर बारिश में यहाँ पलंग बिछा दिया जाए तो पायदान तो भीग ही जाए। लेकिन बनी शानदार है। किसी हिंदू रईस की लगती है। कोई कह रहा था किसी मशहूर जौहरी की हवेली है। अब्बू, कमरे खोल कर देखूं? क्या पता कुछ चीज़ें मिल जाए। ठीक है बेटा, तुम देखो, मैं तो अब बैठता हूँ। ये हवेली अलॉट होने के बाद ऐसा लगा जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। पूरी हवेली देख लेता हूँ अब्बू। भैया, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, तुम ज़रा बावर्ची खाना देखो भाई। अब होटल से गोश्त रोटी कहाँ तक आएगा? अगर सब कुछ हो तो माशाल्लाह से हल्के हल्के पराठे और अंडे की भुर्जी तो तैयार हो ही सकती है। और बेटे जावेद, ज़रा बिजली जलाकर देखो, पानी का नल भी खोल कर देखो भाई। जो जो कमियां होंगी उन्हें दर्ज करके कस्टोडियन वालों को बताना भी तो पड़ेगा। जी अब्बू। मेरा तो दिल बहुत डरता है। डरता है? हाँ, पता नहीं किसकी चीज़ है, किन अरमानों से बनवाई होगी हवेली। फजूल बातें ना कीजिए बेगम। हमारे पुश्तैनी घर में आज कोई शरणार्थी दंदनाता फिर रहा होगा। ये ज़माना ही कुछ ऐसा है। ज़्यादा शर्म हया और फिक्र हमें कहीं का ना छोड़ेगी। अपना और आपका ख्याल ना भी करे तो जावेद और तन्नों के लिए तो यहाँ पैर जमाने ही पड़ेंगे। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में लाम तो मुश्तरक है। दिल से सारे वहम निकाल फेंकिए और इस घर को अपना घर समझकर आ जाइए। बिस्मिल्लाह। आज रात मम शाम की नमाज के बाद तिलावत कुरान पान करूँगा। तनु, बेटा, क्या हुआ? तनु, क्या हुआ? इस हवेली में कोई है अम्मी? कोई है? क्या मतलब? मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई तो मैंने देखा। क्या फजूल बातें करती हो? नहीं अब्बू, अरे सच। रहने दीजिए, डर गई है। मैं जाकर जरा देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। तन्नो, तुम ऊपर कहाँ गई थी? उधर जो सीढ़ियाँ हैं उनसे। हाय मेरे अल्लाह, यहाँ तो कोई, देखिए देखिए, कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। हाँ, आप कौन हैं? ओ वाह जी वाह, ऐ भी खूब रही। मैं कौन हूँ? तुसी दसो, तुसी कौन हो जो बिना पूछे मेरे घर विच घुसाए? घुसाए? घुसाना कैसा? भाई साहब, ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है। ओ अलॉट वलॉट मैं कुछ नहीं जानता। ऐ मेरा घर है, मेरा। ये कैसे हो सकता है? अरे तुसी चाहो तो किसी तो भी पूछ लो। ऐ रतन लाल जोरी की हवेली हैगी और मैं उसका प्यो हैगा। रतनलाल जौहरी? कौन है ये और कहाँ है? ए तो फसाद शुरू होने तो पहलो एक हिंदू ड्राइवर की तलाश दे विच गया सी मेरा पुत्र, और जब दा लौटा हुण तक नहीं लौटा। देखिए, जो कुछ हुआ हमें सख्त अफसोस है, लेकिन आपको तो मालूम ही होगा अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग देश हैं और लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। आप लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। हम इतना कर सकते हैं कि आपको कैंप पहुँचाते हैं और वहाँ से आपको हिंदुस्तान ले जाया जाएगा। और मैं नहीं जाना किधर भी। कि आप क्या कह रहे हैं? मतलब ये मकान हमारा है। ओ ऐ मकान मेरा हैगा। देखिए, हमारे पास कागजात हैं। ओ की हो गया, साढ़े कोल भी है कागजात। भाई, आप तो बात समझिए कि अब यहाँ पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं तो ਇੱਥੇ ही रहूँगा।
जब तक रतन नहीं आ जाता मैं ਇੱਥੇ ਹੀ रहांगा। रतन? ओ हाँ रतन, मेरा बेटा रतन लाल जौहरी। देखिए, हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब आपका लड़का रतन लाल शायद कभी लौटकर वापस। क्यों, तू के खुदा है जो तेनू सारी गल्लां पहलों ही पता होंदी है? देखिए, लाखों लोग मारे गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ओ कुड़िए, लाखों लोग बच भी तो गए हैं। देखिए भाई साहब, 100 की सीधी बात ये कि आपको मकान खाली करना पड़ेगा। ये हमें मिल चुका है सरकारी तौर पर। मैंने दस दिता ना, मैं इतो नहीं निकलांगा। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन अगर आप ज़िद पर कायम रहे तो शायद। हाँ हाँ, तुसी चाहो तो मैनू मार के रोड विच सुटाओ, तद हवेली पे कब्जा कर लेना। मेरे जिंदा रहते ऐसा नहीं हो सकता। या खुदा, ये क्या मुसीबत आ गई। आजकल शराफत का तो जमाना ही नहीं है। आप कस्टोडियन वालों को बुला लाइए तो अभी फैसला हो जाएगा। बेटा तुसी चाहो तो जिसनू मर्जी बुला लियाओ, जान तो ज़्यादा तो कुछ ले नहीं सकता। जान मैं हुणे तुहानू देण नू तैयार हाँ। या खुदा, मैं क्या करूं। अजी आप अभी जाइए कस्टोडियन के ऑफिस। हमें ऐसे कैसे कोई भी मकान अलॉट कर दिया जो खाली ही नहीं है। आओ बेटा, मेरी शेरवानी लाओ। तन्नो, एक गिलास पानी पिला दो। ओ कुड़िए, टूटी च पानी आ रहा है। एक हफ्तों तो सप्लाई शुरू हो गई हैगी, तो बेटी एक काम कर, टूटी चो ही पानी ले ले। देखिए, हम आपको समझाए देते हैं, पुलिस ने आप पर ज़्यादती की तो हमें भी तकलीफ होगी। ओ बेटे, मेरे उत्तो जो कहर पै चुका है ना, उस दो बड़ा कहर तो उनको ही हो ही नहीं सकता। जवान मुंडा नहीं रहा, लखा दे जेवरात लुट गए, सगे संबंधी सब मारे गए। तो जनाब अब तो होश संभालिए, हिंदुस्तान चले जाइए, अपने लोगों में रहिए। ओ ईश्वर दी दात मेरे पुत्र, जब कोई नहीं रहा तो मैं की करांगी उत्थे जाके। हुण मैं कितने नहीं जाना, मैं इत्थे ही रहांगा। ठीक है बेगम, तो मैं चलता हूँ। मैं भी चलूँ अब्बू आपके साथ? नहीं, तुम यहीं पर रहो। हो सकता है इस बुड्ढे ने कुछ और लोगों को भी घर में छिपाया हो। मैं दसता रहा है, मन्नू छोड़ के इत्थे कोई नहीं हैगा। नहीं बेटे, तुम यहीं रुको। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तन्नो, तुमने बावर्ची खाना देखा? जी अम्मी। वो ठीक है, बर्तन तो है ही हमारे पास। तुम जल्दी जल्दी खाना पका लो। तुम्हारे अब्बू के लौटने तक खाना तैयार हो जाए तो अच्छा है। अम्मी, बावर्ची खाने में लकड़ियाँ और कोयले तो है ही नहीं। लकड़ियाँ और कोयले नहीं है तो फिर खाना क्या खाक पकेगा? सुन, बरामदे दे खब्बे हाथ दी तरफ छोटी वाली कोठड़ी च लकड़ियां पईयां, काट ले ओदे विच। हाँ जनाब, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। मैं अपनी अलॉट की गई हवेली के बारे में बात करने आया हूँ। ओहो, आप मिर्जा साहब आप हैं? मुझे जानते हैं? हाँ भाई हाँ, आपको कौन नहीं जानता। आप वही हैं ना जिन्हें 22 कमरों की हवेली अलॉट हुई है। खैर छोड़िए, अब ये बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे जो ये मकान अलॉट किया गया है, वहाँ पहले से ही कोई है। क्या मतलब, हम समझे नहीं। वहाँ कोई बुढ़ा पहले से ही रह रहा है, तो हवेली मुझे कैसे अलॉट कर दी गई? ओहो मिर्जा साहब, तो हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, मुझे पुलिस दीजिए ताकि मैं घर उससे खाली करवा सकूं। एक बुड्ढे को निकालने के लिए आपको पुलिस जी चाहिए? हाँ, मैं चाहता हूँ उससे हवेली खाली करा के उसे उसके वतन हिंदुस्तान पहुँचा दिया जाए। अच्छा, तो आपको इसके लिए अर्जी लिख कर देनी जी पड़ेगी। हाँ, मैं लिखित में अर्जी लेकर आया हूँ। बहुत खूब मिर्जा साहब। आप जानते हैं अगर आपकी अर्जी ऊपर चली गई तो क्या होगा? देखिए, वो 22 कमरों की हवेली ना किसी और को दे दी जाएगी और आपको कोई दूसरा छोटा मोटा मकान दे दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई और मकान नहीं लूँगा, मुझे यहीं पे रहना है।
मैं ये अर्जी फाड़ देता हूँ। हाँ, आप समझदार हैं मिर्जा साहब। जी शुक्रिया, मैं चलता हूँ। तो कस्टोडियन वाले मुए बोले क्या? भाई वही तो बताया तुम्हें, उन्होंने कहा इस मामले को आप अपने ही तौर पर सुलझा ले तो आपका फायदा है, क्योंकि अगर आपने इसकी शिकायत की तो सिंधी कस्टोडियन ऑफिसर आपसे ये मकान छीनकर किसी सिंधी को दे देगा। वाह भाई वाह, मतलब ये खूब रही, मारे भी और हमें रोने भी ना दे। ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि इससे निपटा कैसे जाए। अरे मैं तो कहती हूँ आप इस आदमी को बालों से पकड़कर घर से बाहर फेंक दीजिए, किस्सा ही खत्म। और क्या, हमारे पास सारे कागजात हैं। कागजात तो उसके पास भी हैं। उसके कागजात ज़्यादा है। मैं क्यों? भैया, अगर कोई शख्स इधर से उधर आया गया नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी? हाँ, फर्ज करो बुड्ढे को हम निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाकर रपट लिखवा दे कि वो भारत नहीं गया और उसकी हवेली पर कस्टोडियन का कोई इख्तियार नहीं, क्या होगा? तो फिर अब किया भी क्या जाए? बुढ़ा चला भी जाए और हाय तौबा भी ना मचाए। जावेद अगर उसे चुपचाप हिंदुओं के कैंप में छोड़ा है तो? बुलाऊं उसे? अरे रुक जाओ, बात पूरी तरह समझ लो। देखो, उससे ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ मुसलमान ही रह सकेंगे और उसे यहाँ रहने के लिए मजहब बदलना पड़ेगा। ये कहने पर हो सकता है वो भारत जाने के लिए तैयार हो जाए। समझ गई। ठीक है तनु, बेटा जाओ जरा जाके उसको आवाज तो दो। क्या कह कर आवाज़ दूँ? अंकल कहकर पुकारूँ? अरे नहीं नहीं, हमें अपना काम निकलवाना है। तुम दादा कहकर आवाज दे देना, वो खुश भी हो जाएगा। ठीक है। दादा, दादा सुनिए दादा। कौन है? कौन आवाज दे रहा है? मैं हूँ दादा, तन्नू, नीचे आइए। आंदा है बेटा, आंदा है। ਅੱਜ किन्ने दिनों बाद हवेली च दादा दादा की आवाज़ सुनी है। अपनी पोतरी राधा की याद आ गई मैनू तो। दादा, अब्बू और अम्मी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आदाब अर्ज है, तशरीफ रखिए ना। आइए बैठिए। और जींदे रहो बच्चों, जींदे रहो। तुम्हारी कुड़ी ने ना आज मैनू दादा कह के पुकारिया। माफ़ कीजिए, आपके जज्बात को मजरू करना हमें मंजूर ना था। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। नहीं नहीं, दिल कितने दुखिया है। उसने तो मैनू खुश कर दिता, बहुत खुश कर दिता। देखिए, आप हमारी मजबूरी को समझिए। हम वहाँ से लुटे पिटे आए हैं, मालो दौलत लुट गया, बेसहारा और बेमददगार यहाँ के कैंप में महीनों पड़े रहे, खाने का ठीक ना सोने का ठिकाना। अब खुदा खुदा करके हमें ये मकान अलॉट हुआ है, अपने लिए ना सही बच्चों की खातिर ही सही। अब लाहौर जमना है। लखनऊ में तो मेरा चिकन का मार खाना था, यहाँ देखिए अल्लाह किस तरह रोजी रोटी देता है। देखिए, हमने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, इतना दुख उठाया है कि रोने के लिए अब आंखों में आंसू तक नहीं। बेटी तुसी फिक्र ना करो, मेरे को जो हो सकेगा ना मैं करांगा। देखिए, हमारी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये हवेली अब हमें अलॉट हो चुकी है और पाकिस्तान भी बन चुका है। आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। बगैर जड़ के पेड़ कब तक हरा भरा रह सकता है? आपके अजीज रिश्तेदार, मोहल्लेदार सब हिंदुस्तान जा चुके हैं। अब वही आपका मुल्क है, आप यहाँ कब तक रहिएगा? अभी तक तो फिर भी गनीमत है, लेकिन सुनने में आया है पाकिस्तान में जितने भी गैर मुसलमान रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जाएगा। हम तो बस इसीलिए। ओ बेटी, कोई बार बार थोड़ी मरदा है। मैं तो मर चुका हाँ। पता है, जिस दे इस दुनिया विच कोई हो ही ना, जिसदा इस दुनिया विच कोई हो ही ना, तो उसके लिए जिंदगी और मौत विच कोई फर्क नहीं बचता। लेकिन हवेली तुहाडे नाम अलॉट हो गई है तो तुसी रहो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ और जिथे तक मेरा हवेली च रहने का सवाल है, वो मैं तो पहले ही मर चुका हाँ। देखिए, आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने के लिए मजबूर। वो अगर तुसी इस तरह समझते हो
तो समझो भाई ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। निहायत ही सख्त दिल का आदमी है ये। हाँ, किसी बात पर तैयार ही नहीं होता। अब्बू अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है बेटा, तुम जो चाहो करो। लेकिन खतरा ना उठाना। खतरा?